अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दादरी सानह पर अपनी मोहर खामोशी तोड़ते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को फैसला करना चाहिए कि वो आपस में लड़ेंगे या मुत्तहिद होकर गुर्बत के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि सियासतदानों के गैर जिम्मेदाराना बयानात को नजरअंदाज कर दें। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को मुत्तहिद रहना चाहिए। उन्होंने सदर प्रणब मुखर्जी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी हिंदुस्तान की बुनियादी इक़दार, रवादारी और तकसीरियत को बरकरार रखने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने बड़े गोश्त पर सियासी तनाज़े का तस्करा करने से अपने साबिक़ा 4 दौरों के मौके पर गुरेज किया था। दादरी में 50 साला शख्स की बड़ा गोश्त खाने की अफवाह की बिना पर दस्तकों के जरिए हलाकत के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त फ़ायदा हासिल हो सकता है जबकि हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ें। इनके तबसरा इस पस मंज़र में अहमियत रखते हैं कि मुख्तलिफ सियासतदान मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं। इनमें बीजेपी वज़रा महेश शर्मा और संजीव वालियान के अलावा पार्टी कायदीन साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम, समाजवादी पार्टी के आजम खान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी शामिल हैं। मोदी ने कहा कि फूट पैदा करने के रास्ते ज़राए व वसाइल के जरिए सियासी मफादात की तकमील तो हो सकती है लेकिन कौम मुंतशिर हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दादरी सानह के बारे में बयान देने के अपोजिशन के मुतालबात के दौरान एनडीटीवी ने इनके दफ्तर का एक बयान देखा है जिसमें कहा गया है कि रियासतों को ज़ुबिया गाँव पर इम्तना आयद करने के लिए कानून साजी पर गौर करना चाहिए। इस बयान के बमूजिब वज़ीर आज़म मोदी की आबाई रियासत के गुजरात को एक मिसाल कायम करते हुए तमाम रियासतों को ऐसी कानून साजी के लिए तहरीक देनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि गुजरात के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में तायद फराहम की थी। दस्तूर की एक दफ़ा के बमूजिब रियासतें गाय और बछड़ों के ज़ुबिया पर जो दूध देने के काबिल हैं और कहत के मुतासिरा मवेशियों को ज़ुबा करने पर इम्तना आयद करने के लिए कानून साजी कर सकती है। दादरी में एक मुसलमान शख्स के बेदर्दाना कत्ल पर अपनी खामोशी को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में अगर हुकूमत को कुर्बान कर देना पड़े तब भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इदा किया कि ये एक मनसूबाबंद साजिश थी जो एक मखसूस जमात के 3 अफराद ने रची थी। मुलायम सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दादरी वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। आपको साजिश रचने वालों के नाम मालूम हो जाएंगे। इनकी इत्तलात के मुताबिक एक मखसूस पार्टी के 3 अफराद इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का एक वफ़द दादरी को रवाना किया जाएगा जिसके बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये 3 अफराद कौन हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही नाम सामने आ जाएंगे हम सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे, चाहे इसके लिए हुकूमत को कोई भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। अगर हमको अपनी हुकूमत भी कुर्बान करनी पड़े तो हम फ़िरका परस्त ताकतों को कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें समझने वाली नहीं हैं, इन्हें कुचलना ही पड़ता है। मुसलमानों की समाजी व माशी तरक्की के लिए इन्हें 12% तहफुजात नागुज़ीर है और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इसका वादा किया था जिसे जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ टीआरएस हुकूमत को ऐसा लाही अमल इख्तियार करना ज़रूरी है जिससे तहफुजात के फ़वाइद हकीकी मायने में मुसलमानों तक पहुँच सके, वरना यह मसला फिर एक बार लेत व लाल का शिकार हो जाएगा और इसका खामियाजा सिर्फ मुसलमानों को ही भुगतना पड़ेगा। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के नाम खुले मकतूब में ये बात कही। उन्होंने हालात व वाक़यात की तफसीलात बयान की और दो टोक अंदाज में कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपना वादा पूरा करना चाहिए। जनाब जाहिद अली खान ने इस हकीकत की भी निशानदेही की कि 12% तहफुजात की फराहमी में ताख़ीर की वजह से मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस ज़िमन में उन्होंने बताया कि टीआरएस इक़्तिदार संभालने 15 माह गुजर चुके हैं और अब तक मुसलमान 1242 जायदादों से महरूम हो चुके हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि तहफुजात को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा और मुसलमानों को किस कदर नुकसान बर्दाश्त करना होगा। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी बात को पूरा करने के मामले में काफ़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं जिसका एक सबूत रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए इनकी जिद्दोजहद है और इसका नतीजा हम सब के सामने है। इसी तरह जब चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफुजात का वादा किया है तो इन्हें यकीन है कि इस वादे को भी वो पूरा करेंगे, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि मुसलमानों को रोजगार में तहफुजात के फ़वाइद हासिल हो सके। उन्होंने हुकूमत के इख्तियार करदा तरीक़ेकार की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई और कहा कि इससे ये मसला सिर्फ लेत व लाल का शिकार होगा। इस पस मंज़र में उन्होंने 2004 से मुसलमानों को तहफुजात और इस ज़िमन में अदालती मुकदमात का तस्करा किया। उन्होंने 3 अहम उमूर की निशानदेही की जिसमें सबसे पहले ये कहे कि हुकूमत पसमानदगी के सबूत के तौर पर मुतालिका रियासती मरकज़ी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिश पेश करें। इसी तरह दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम रियासतों में तहफुजात के लिए सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रराहत 50%
पूरी हो चुकी है। चुनांचे रियासतों से इस मुकर्ररा हद से ज्यादा तहफुजात के बारे में वजूहात पूछी जाती है। और तीसरा नुकता यह है कि बीसी कमीशन तश्कील दिए बगैर इस मसले को बीसी कमीशन के जरिए रुजू करने से सिर्फ वक्त ज़ाया होगा और मुसलमान 15,522 जायदादों पर तकर्रुरात की सूरत में 8% तहफुजात से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आमतौर पर इस तरह के मसले पर एडवोकेट जनरल की राय तलब करती है, लेकिन मौजूदा एडवोकेट जनरल वही है जिन्होंने 2004 के बाद से मुसलमानों को तहफुजात के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों की मुख्तलिफ अदालतों यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की। लिहाजा मौजूदा एडवोकेट जनरल से ये तौक़े नहीं की जा सकती कि हुकूमत को सही मशवरा देंगे। इसलिए हुकूमत के पास यही वाहिद रास्ता है कि वो मुसलमानों की मुआशी व समाजी पसमानदगी को बुनियाद बनाकर ठोस इक़दाम करें और हकीकत पर मबनी सबूत पेश करते हुए 12% तहफुजात यकीनी बनाएं। यही वो रास्ता है जिसके जरिए मुल्क भर में यह मिसाल बन जाएगी। चंद्रशेखर राव ने इससे पहले कहा था कि वो तमिलनाडु की तरह मुसलमानों को 12% तहफुजात देंगे, लेकिन वो मज़कूरा तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए अपना वादा पूरा कर सकते हैं और इसे कोई भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि यह तरीक़ेकार मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल बनेगा। जनाब ज़ाहिद अली खान ने कहा कि तहफुजात के मामले में जिस तरह अदालती कशाकश का सामना मुसलमानों को करना पड़ा, KCR को भी बखूबी अंदाजा है। लिहाजा इन्हें ऐसा तरीक़ेकार ही इख्तियार करना होगा जिसके जरिए फौरी तौर पर तहफुजात यकीनी हो सके। हुकूमत ने 15,522 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। अगर मुसलमानों को तहफुजात की फराहमी में ताख़ीर की जाती है तो वो अपने 8% हिस्से से महरूम हो जाएंगे। जनाब ज़ाहिद अली खान ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की कि वो अपने वादे को जल्द अज जल्द पूरा करें। उन्होंने तौक़े ज़ाहिर की कि चंद्रशेखर राव दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए दस्तूरी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे और मुसलमानों को तहफुजात यकीनी बनाएंगे। मुल्क तबाह हो चुका है, इसकी तामीर नौ एक इनकलाब के जरिए मुमकिन है। जस्टिस मार्कंडे काटजू जो सह रोज़ा दौरे हैदराबाद पर शहर में आए हुए हैं, आज रोजनामा सियासत से खुसूसी मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने ज़ायदस 1 घंटा तवील इस गुफ्तगू के दौरान कई मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया और कहा कि मुल्क की तामीर नौ नौजवानों के हाथ में है, जो कि एक क्रांति के जरिए ही मुमकिन बनाई जा सकती है। मुल्क को दरपेश मसाइल व चैलेंजेस के मुतालिक उन्होंने कई हैरत अंगेज इंकशाफात किए और मुल्क की तहजीब व तमद्दुन के साथ हिंदुस्तान को दोबारा मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुल्क में फास्ट हुक्मरानी, फ़िरका परस्त नज़रियात, गैर मुस्तहकम निज़ाम, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और इंसाफ रसानी के अमल में हो रही ताख़ीर पर रद्द-ए-अमल पेश किया है। जस्टिस मार्कंडे काटजू जो कि हमेशा ही अपने बयानात के जरिए सुर्खियों में रहे हैं, उन्होंने सियासत को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में गांधी जी के मुतालिक इनके नज़रिए के अलावा मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के मुतालिक अपना नज़रिया पेश करते हुए कई दावे किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को फर्जी मुमलिकत करार देने के साथ साथ इस बात का भी दावा किया कि यकीनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ममालिक में कोई तहजीबी या लिसानी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि दोनों ही तरक्की की जद्दोजहद कर रहे हैं। जस्टिस काटजू ने मुल्क में बढ़ रही फ़िरका परस्ती, गौकशी का मसला, सियासी व मजहबी मुनाफरत और नस्ली इम्तियाज जैसे सुलगते मौज़ूआत के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामियों का भी तस्करा किया और हिंदुस्तानी सियासतदानों के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने 12% मुस्लिम तहफुजात के मसले पर असेंबली और मुसलमानों को गुमराह करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने TRS के इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम करने का जो वादा किया था और शादनगर के जलसे-आम में तश्कील हुकूमत के अंदरून 4 माह मुसलमानों से किए गए वादे की तकमील का तयक़ुन दिया था, लेकिन इख्तिदार के 15 माह मुकम्मिल हो जाने के बावजूद TRS हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कल असेंबली में बहबूद से मुतालिक मबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने सुदीर कमेटी की रिपोर्ट वसूल होते ही असेंबली में मुसलमानों को 12% तहफुजात की करारदाद मंजूर करके मरकज़ को रवाना करने का ऐलान किया, जो ऐवान और मुसलमानों को गुमराह करने के मुतरादिफ है, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है, क्योंकि TRS के मंशूर और चीफ मिनिस्टर के कल के बयान में तजाद पाया जाता है। उन्होंने कहा कि सुदीर कमेटी तहफुजात फराहम करने का इख्तियार नहीं रखती और ना ही वो इस तरह की कोई सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा कि BC तहफुजात की फहरिस्त में किसी फ़िरक़े और तबक़े को शामिल या खारिज करने का इख्तियार सिर्फ BC कमीशन को है और अदलिया के अहकामात भी यही है। जबकि वज़ीर आला ने BC कमीशन तश्कील देने के बजाय असेंबली में मंजूरा करारदाद को नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत से रुजू करने का ऐलान किया है। बैरून मुमालिक में आला तालीम के लिए रियासती हुकूमत अक़लियती तलबा के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट दे रही है और हुकूमत हिंद के अक़लियती उमूर की वजारत के तहत बैरूनी मुमालिक में तालीम के लिए 20 लाख रुपए तक बैंक तालीमी कर्ज फराहम करता है।
अब यूएस से अमेरिका में आला तालीम हासिल करने सबसे कदीम और निहायत कम फीस पर दाखिले यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबर लेट में दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के सदर CEO डॉक्टर एरिक हार्टर डॉक्टर डेविड सोमर जैक्सन हैदराबाद में आए हैं। इनका एक खुसूसी लेक्चर और गाइडेंस प्रोग्राम दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक्किद किया गया। इसको मुखातिब करते हुए डॉक्टर डेविड विलियम प्रोग्राम डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबर लेट्स ने कहा कि यह न सिर्फ अमेरिका की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है बल्कि इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में फीस सबसे कम है। तमाम तर सहूलियात UG सतह से PG और डॉक्टरेट सतह तक है। तलबा व तालिबात बिलखुसूस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कई इमारात हैं। इंडियन स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में दरकार तमाम तर सहूलतों से भरपूर इस्तेफादे पर जोर दिया। डॉक्टर सोमर जैक्सन डायरेक्टर एडिशन यूनिवर्सिटीज ऑफ डी कोलंबर लेट्स ने दाखिले के तरीक़ेकार के साथ UG सतह PG सतह के कोर्सेस MBA इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट तक की मालूमात फराम की। उन्होंने तलबा व तालिबात और सरपरस्तों के कई सवालात का तशफ़ीफ़ बख्श अंदाज में जवाब दिया और इंडियन तलबा से ख्वाहिश की कि वो अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करें। ससुराल वालों ने एक 24 साला खातून का 3 माह कबल कत्ल करके इसकी नाश गांव से दूर दफन कर दी। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या जिला कृष्णा के बुरमगिला गांव में जुलाई में पेश आया, लेकिन आज मुलजिम के इक़बाल जुर्म के बाद हकीकत का इंकशाफ हुआ। मुलजिमीन P ब्रह्मनेश्वर राव और इसकी बीवी नागा पुष्पालता ने वरालक्ष्मी को 3 जुलाई को कत्ल किया था। ऐवानी गुड्डे के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सैयद खाजर बादशाह ने बताया कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कत्ल की पसपर्दा वजूहात का हुनूस पता नहीं चल सका। मुलजिमीन ने 4 जुलाई को बहू लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तहकीकात के दौरान पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर पूछताछ की तो हकीकत सामने आई। पुलिस ने आज नाश की बाक़यात बरामद की और फॉरेंसिक लैब भेज दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।